मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th रसायन शास्त्र अध्याय 1। ओके, अध्याय का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एम समीकरण। आज देखने वाले क्लास 2 देखेंगे, यानी पार्ट आपका 2 देखी जाएगी। ओके, तो देखने से पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 में क्या क्या चीजें कवर किए हैं उसको थोड़ा सी मैं संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। उसमें 2 पॉइंट को विशेष रूप से कवर की गई है, एक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरे के क्या रासायनिक समीकरण। समझ रहे, थोड़ी सी लिखते हैं ताकि इससे आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट निकले, यानी कैसे निकलती जरा देखिए ध्यान से। हमने क्या पढ़े थे? समीकरण, समझ में आ रहा है ना। और समीकरण में क्या पढ़े थे, तो मैं एक एग्जांपल दिया था आपको, या समीकरण की परिभाषा क्या होता है मैं थोड़ी सी वर्डों में बोल देता हूँ। आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनके संकेत या सूत्रों के माध्यम से दर्शाई जाती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समीकरण बोलते हैं। तो उसमें एक पॉइंट हम लिखे होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें H2 और प्लस क्या Cl2 इक्वल टू लिखे थे HCl। ओके, लेकिन उसमें देखिए ना, यहाँ पर मैं 2 भी लिखा था। क्या कभी आपने सोच रहे हैं कि 2 क्यों आ रहा है यहाँ पर? जैसा कि आपको मैं कंसेप्ट बताया था कि H कभी भी अकेला नहीं रहता है, तो हमेशा ही यौगिक के रूप में रहता है, तो H2 हो गया। चलिए ये तो वाला मान सकते हैं। फिर Cl2 भी ये अकेला नहीं रहता, यौगिक के रूप में रहता है, तो ये तो हो गया। लेकिन ये तो HCl तो अकेला रह जाता है, फिर इसके आगे ये क्यों लगाया गया? क्यों नहीं यहाँ पर 2 लगा दिया गया? क्यों नहीं यहाँ पर 2 लगा दिया गया? आखिर इसका फंदा है क्या? यही नेक्स्ट कंसेप्ट हमको पढ़ना है, यही आपकी पार्ट 3 में कवर की जाएगी, सॉरी पार्ट 2 में कवर की जाएगी। तो चलिए इसको मिटका कर मैं आपका कवर करता हूं। तो एक चीज है आपको मैं बता दूं, एक चीज है आप लोग हमेशा याद रखिए, जो पदार्थ होते हैं, चूंकि केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के ही बारे में पढ़ते हैं, ये चीजें जो होते हैं ना कभी नष्ट नहीं होते। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ओके, जैसे आप बोलिएगा कि सर हम तो दाल भात चावल खाए, चाहे यहाँ पर वृक्ष था ये नष्ट हो गया ना बाबा ना, जैसे कि हम हो गए मर गए। ओके, मरने के बाद से बोला जाता है कि शरीर नष्ट हो गया, नहीं। हाँ, ऐसा देखिए भौतिक रूप से तो ये शरीर नष्ट हो गया, लेकिन ये क्या हुआ है, दूसरे के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे राख बन जाता है, जितनी पानी होती है वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी आप समझ रहे हैं, यानी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते हैं, भले दूसरे रूप में ये रूपांतरण हो जाते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर मैं 2 क्यों लगाता था इसका भी कंसेप्ट बता देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने गो है? 2 गो है। क्लोरीन भी कितने गो है? 2 गो है। अब देखिए यहाँ से मैं सिर्फ अकेला HCl लिखूंगा तो बताइए ये एगो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एगो, जो कि इस गुण को क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा। पूरा केमिस्ट्री इस नियम को क्या करता है? तो फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग अंशवार्ता के नियम भी बोलते हैं। अब इसी नियम को फॉलो करने के लिए इसको दोनों तरफ बैलेंस बनाई जाती है। जैसे कि आपने कोई पदार्थ खरीदते होंगे तो देखिएगा ऐसा तरजीह होता है, इधर भी कुछ पदार्थ होते, कुछ इधर भी पदार्थ होते। तो इसको एक्चुअली में कब मानते हैं, आप कब संतुष्ट होते हैं? जब इधर और उधर दोनों के पदार्थ बराबर हो तब। ओके, समझ में आ रहा है ना। और जब एगो नीचे हो एगो ऊपर हो तो आप क्या संतुष्ट होते हैं? संतुष्ट होते नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया, इसी को पालन करने के लिए इस समीकरण को ओके क्या किया गया, तो बैलेंस किया गया, यानी दोनों तरफ एक जैसा किया गया। अब बैलेंस को चूंकि हम लोग क्या कहते हैं? यस, संतुलित कहते हैं। संतुलित, आपको समझ में आ गया कि संतुलित वर्ड आया कहाँ से? ओके, यानी संतुष्ट कर दे। समझे? संतुलित के मतलब क्या? संतुष्ट कर देता। कब? जब इधर और इधर का समान बराबर रहेगा तब चलिए यहीं से एक परिभाषा निकल के आया हमारा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में यहाँ पर लिखता हूँ
संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, समीकरण। भले नाम इसका बड़ा है लेकिन देखिए इसकी परिभाषा कंसेप्ट के साथ समझिए। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इतने दूर को क्या बोला जाता है कि आप जानते हैं कि इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। समझ में आया? इसको क्या बोल देंगे? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिफल। ओके, क्या बोला जाता है? तो प्रतिफल बोला जाता है। ये बताइए संतुलित यानी संतुष्ट कब होंगे? जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर हो तब। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? तो अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। अणुओं की संख्या क्या है? परमाणुओं की या तत्वों की जो भी हो पर क्या हो? बराबर हो यानी समान हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, मैं जब ऐसा लिख रहा था तो बताइए तो क्या संतुलित है? यहाँ पर दो है पर यहाँ पर है नहीं, तो यानी आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते? असंतुलित। ओके, क्या बोल दिया जाता? असंतुलित। संतुलित रासायनिक क्या बोल दिया जाता है? तो समीकरण बोल दिया जाता है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बहुत इजीली परिभाषा है कि जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर ना हो उसी को हम लोग अनबैलेंस यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। हमारे ख्याल से आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण याद हो गया होगा। अब चलिए, बहुत सारे समीकरण होते हैं जो बनता है तो वो यूं समझिए का असंतुलित होता है, लेकिन उसको बाद में क्या किया जाता है? तो संतुलित किया जाता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को ओके, और मैंने यूं समझिए ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण को संतुलित करे। आखिर संतुलित करने की कौन कौन सी विधियां होती है? चलिए 4-5 क्वेश्चन में लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए अब हम सीखते हैं, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ हम सीखते हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ओके, तो कौन कौन सी विधियां होती है सारी चीजें आपको बता रहे। तो इसमें विधियां होती है अनुमान विधि। ओके, क्या होती है? ये कौन सी विधि होती है? अनुमान विधि। ओके, अनुमान विधि के मतलब ट्राई द अगेन। ओके, अब चलिए कौन कौन से पॉइंट को ख्याल रखनी पड़ती है। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट होती है, सबसे पहले देख लिया जाता है अभिकारक और प्रतिफल में कितने कितने अणु है। ओके, इसमें देखिए Mg आपका 1 है लेकिन यहाँ पर भी 1 है यानी संतुलित है यहाँ तक। अब देखिए इसमें H है एगो, इसमें H को है 2 गो। ओके, लेकिन ये क्या है? ज्यादा है, तो अब इनको किया जाएगा। लेकिन अब देखिए Cl एगो है, यहाँ पर को है 2 गो, यानी समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 12 वाले को देखिएगा। 12 वाला कौन है? ये 1 है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 को देखा जाएगा। यदि 3 होता तो 3 को देखा जाता, यदि 5 होता तो कितने को देखा जाता? 5। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल कराते हैं तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं। तो देखिए Mg को है एगो और यहाँ पे एगो, चलिए ये तो संतुलित है। लेकिन यहाँ पे H को है, ये एगो है, ये को है 2 गो है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसको पहले संतुलित करने के लिए H को ख्याल रखेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे। ओके, तो ये भी संतुलित और क्या ये भी संतुलित। यहाँ तो समझे। अब Cl के बारे में चर्चा करना है। तो Cl के बारे में कब? तो फिर पुनः आएंगे। कैसे आएंगे जी? पुनः। जैसे कि ये जो है ना Mg+2HCl इक्वल टू क्या? MgCl2 प्लस क्या? H2। ओके,
समझे। अब चलिए अब मिलाएंगे Mg संतुलित। अब देखिए 2H, यहाँ पर 2H भी क्या हो गए, संतुलित हो गए। ओके, यहाँ पर देखिए Cl को तो अब गुना कैसे किया जाएगा, अब ध्यान दीजिए। तो इधर हम गुना कर देंगे। यदि यहाँ पर 2 रहता है तो हम कैसे गुना करेंगे, इसमें ऐसा तिरछा गुना करेंगे, यानी 2 दूना के 4, लेकिन है नहीं तो हम इसको हटा देते। अब देखिए यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 Cl और यहाँ पर भी को है 2 गो है। ओके, हाँ एक पॉइंट को और भी ध्यान दीजिएगा, जब अपने से 2 1 3 दीजिएगा तो कोई भी संख्या माने कोई भी तत्व के आगे दीजिएगा, ऐसा ना कि यहाँ पर लिखे Mg2, तो ये देना रॉन्ग है। कब, जब संतुलित किया जाता है तब। माने ये छोटे छोटे पॉइंटों को हम क्या करेंगे, ख्याल में रखेंगे तो हम सीख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे संतुलित, ये तो बहुत इजीली था जो कि बहुत ही आसानी से संतुलित हो गया। चलिए मैं दूसरा का एग्जाम्पल लेता हूँ, वो जरा आप करके दिखाइए तो मैं देखता हूँ कि कैसे आप संतुलित करते हैं। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, तो मिटाता हूँ और मिटाकर आपको मैं दूसरा का देने का कोशिश करता हूँ कि दूसरा का क्या चीज़ है और किस प्रकार इसको संतुलित किया जाता है। ओके, चलिए 5-6 हम कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा का जैसे कि है N2 और प्लस H2 इजकल टू है आपका NH3। ओके, तो चलिए फर्स्ट वही विधि अपनाएंगे। पहले अभिकारक और प्रतिफल दोनों की ओर के औरों के हम संख्या को गिन लेंगे कि किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। तो मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है N2 को है 2 गो और H2 को है 2 गो। चलिए यहाँ तक तो मैं देख लिया। यहाँ से N को है 1 गो है, लेकिन यहाँ पर H को है 3 गो है। अब देखिए ये फुट हो गया, फुट के मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी ये सम हो गया, ये विषम हो गया। अब कैसे जोड़ी लगाया जाता है, चूंकि याद रखिएगा सम विषम को गुना कर देगा, यानी 2 3 6 इधर 3 से करेंगे तो ऐसा ही कुछ अनुमान लगाएंगे। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले ये 3 है तो इधर हम 3 कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। तो अब फिर हम सोचते हैं कि इसको हम क्या कर देते, 3 दूना के 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर 2 मत दीजिएगा, यहाँ पर दीजिएगा। 3 दूना के कितने होगा, 6 गो। ओके, अब इधर भी H को क्यों करिए 6 गो, तो यहाँ से H को 6 करने के लिए यहाँ पे क्या 3 दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6। चलिए हम एक को देखें, पहले H को देखें, इसको संतुलित कर दिए। अब हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से देख लिए यहाँ से देख लिए, ऐसा नहीं, पुनः अब सबको मिलाएंगे। ओके, तो यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए N2 को है 2 गो है और यहाँ से N2 को है देखिए ये 2 गो है संतुलित। और देखिए H और H2 है तो 3 दूना के 6, ये भी 3 दूना के 6 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया। ये भी आपका नॉर्मल था, तो यूँ समझिए कि नॉर्मल आएगा तो आपका संतुलित हो जाएगा। अब चलिए अब हम एक तीसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको लगता है कि दिमाग खटाना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो मिटकाता हूँ। मिटकाकर तीसरा के एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं कि तीसरा का कौन सी एग्जाम्पल है। ओके, तो देखिए तीसरा का है आपका Fe बने लोहा जब क्या करे H2O से अभिक्रिया करे तो ये जो बनाता है Fe3O4 प्लस। ओके, और प्लस होकर ये H2 बनाता है, ऐसा बनाता है। अब चलिए इसको संतुलित कीजिए। अब इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सम विषम है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताए थे कि किसको पकड़ना है, तो बड़ा वाले को पकड़ना है, यानी अभिकारक और प्रतिफल में किसकी संख्या ज्यादा है। तो देखते हैं यहाँ पे Fe है 1 गो है, चलिए 1 गो है, Fe3 यानी 3 गो है। तो यूँ समझिए 1 गो और 3 गो से कंपेयर किया जाए तो 3 वाला आता है, लेकिन हम पूरे को देख कर करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि अधजल गगरी छलकट जाए, यानी 1 को हम देख लिया और इसी से कर दिए तो फिर जाकर लास्ट में फंस जाइएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे को पूरे देखना पड़ेगा। तो चलिए
मैं यहाँ पर देखता हूँ H कोगो है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पर 2 गो है। चलिए ये तो संतुलित है। आगे देखते हैं, यहाँ पर O कोगो है, 1 गो, और यहाँ पर कोगो है 4 गो। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर कोगो है तो H है। तो अब हम किसको लेकर चलेंगे? यस, राइट आंसर आपका सही है कि अब O को मैं संतुलित करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे संतुलित करता हूँ तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये 4 गो है, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा। जरा सोचिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? 4 कर दूंगा। तो यूं समझिए कि 4 गो O तो हो गया। अब पुनः आप शुरू से देखेंगे। अब देखिए F ही यहाँ पर कोगो, तो 1 गो, और यहाँ पर कोगो 3 गो। तो चूंकि 4 के बाद से कौन आते हैं? तो 3 वाले आते हैं। तो यहाँ पर हम 3 देकर देखते हैं। ओके, अब उसके बाद से कौन से आएंगे? 2 वाला आएंगे। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं कि क्या सब है या ना है। अब देखिए 3 गो F ही, तो 3 गो क्या हो गया? F ही हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन को ऐसा गुना करेंगे, 4 दूना के 8। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पर कितना रखूंगा कि 8 आ जाए। तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या 8 आ जाएगा? 4 दूना के 8। ये भी आपका संतुलित हो गया। और ये समझिए कि ऑक्सीजन को तो पहले ही से संतुलित किए थे, यानी ये समझिए 4 गो, ये भी कोगो 4 गो। देखिए धड़ाधड़ आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया, एकदम राइट आंसर। यानी समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट कि सबसे पहले 12 वाले को देखकर हम सारी चीजों को संतुलित करेंगे। अब चलिए मैं तीसरा लेता हूँ एग्जाम्पल, और तीसरा लेकर आपको बताता हूँ। सॉरी, चौथा लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 कहीं 2 ही रख दिया। अब हम जो लेने वाले हैं एग्जाम्पल वो चौथा, और चौथा करके देखते हैं कि क्या उसमें है। ये सब इजीली है। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी बुक लीजिएगा और उसमें संतुलित समीकरण उठाइएगा, और इस प्रकार द्वारा आप क्या कीजिएगा? संतुलित कीजिएगा। और यूँ समझिए कि आपके डिस्क्रिप्शन या कहीं पे भी नंबर होगा, आप क्या कीजिएगा उसमें से तो नंबर उतार कर मेरे व्हाट्सएप पे कीजिएगा। क्या सही है या गलत है मैं चेक कर कर आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं चौथा है आपका KC ऐसा। ओके, KCiO3 है। ओके, और ये जब टूटता है आपका तो KCl और प्लस क्या O2 में ये क्या हो जाता है? तो विभक्त हो जाता है। अब चलिए इसको आपको क्या करना? संतुलित करना है। तो ये अब किस प्रकार आपका होगा संतुलित? ओके, तो मैं आपको सबसे पहला विधि बताया था कि सबसे ज्यादा वाली को देखेंगे, आप पहले ज्यादा वाली को संतुलित कर देंगे, उसके बाद से जस्ट हम कम वाले पे आएंगे, उसके बाद से हम कम आते आते और संतुलित करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ से K कोगो है, एगो, यहाँ पर भी एगो है। चलिए ये संतुलित है। यहाँ पर Cl कोगो है, एगो, और यहाँ पर भी Cl कोगो है, एगो। ये भी आपका क्या? संतुलित है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर 3 गो। तो आपको बताया कि ये विषम में ये सम है, तो सम वाल को इसमें गुना कर दीजिए, विषम वालों को ये वाला में गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? तो बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं इधर 3 कर दूँ तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर मैं 2 करूंगा तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए ये ऑक्सीजन हो गया। अब हम K को करते, तो K कोगो है यहाँ पर 2 गो, लेकिन यहाँ पर कोगो है K एगो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब 2 करेंगे तो देखिए तो 2K और 2K हो जाएगा। अब चलिए अब Cl पे चर्चा करते हैं, तो ये Cl पूरा गुना होगा। तो देखिए 2 गो है और यहाँ पर भी कोगो है 2 गो। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आपका ये संतुलित हो गया। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं पांचवा एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं, और आप अपना क्या कीजिए घर पे ऐसा रिवीजन करते रहिएगा। और यूँ समझिए ऑफलाइन मिलना होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो संपर्क कीजिएगा, कहीं से भी नंबर दिया गया होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब 5 नंबर है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर है Zn+H2SO4 इक्वल टू ये हो जाएगा ZnSO4 + H2।
ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे कि संतुलित है या न है, उसमें सबसे बड़ा वाले को लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ये वाले में देखते हैं। जैसे कि आपका Zn है और यहाँ पर Zn है, एगो इधर है एगो इधर है, आपका काम खलास। ओके, H2 यहाँ पर कोगो है, 2 गो है, और यहाँ पर कोगो है, 2 गो है, तो ये भी आपका काम खलास हो गया। अब चलिए SO4 ये सटले है और यहाँ पर भी SO4 क्या है, सटले है, यानी ये ऑटोमेटिक पहले से ही क्या है, तो आपका संतुलित है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं। अब चलिए आगे का एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से हम लोग को क्या फायदा मिलती है। ये भी कभी कभी क्या करता है, तो पूछता है। ये चीजों को अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमको फायदे मिलती है। ओके, तो देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण से क्या क्या फायदा मिलते हैं। एक तो है कि कागज की बचत होती है। कागज के मतलब जो आप लैंग्वेज में लिखते थे, यही आप सूत्र के द्वारा लिख दीजिए कि कागज की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है कि कागज आपका बच गया। जब कागज बचेगा तो आपका क्या होगा, कलम की स्याही भी बचेगा। तो लिख सकते हैं कि कलम की स्याही ओके, स्याही भी क्या होती है, बचती है। ओके, देखिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये है इसमें कि ये जो रासायनिक जो आपका क्या है समीकरण है, वो विश्व में एक ही जैसा लिखाता है। विश्व में एक ही जैसा लिखा जाता है, जिससे कि मानिए यूँ समझिए कि हम अगर अदर एरिया में चले गए, अदर देश में चले गए, लैंग्वेज बदल जाएंगे, लेकिन ये वर्ड जो Zn है ना, हमेशा इसको क्या कहा जाएगा, जिंक कहा जाएगा। भले वहाँ का जिंक के बदले कुछ और कहे, लेकिन हमको पदार्थ क्या समझना पड़ेगा, तो जिंक समझना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है कि विश्व में एक ही जैसा लिखने से ये फायदा है कि कोई भी विज्ञानी को स्टडी करने में उतना लॉस होती नहीं है। तो हमारे ख्याल से ये सारे ठोस बातें आपको याद हो गए होंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्लासेस जो हमारा 3rd नंबर आने वाला है, उसमें सब रासायनिक अभिक्रिया आएंगे, जिसमें से आपके कितने को 9 गो 10 गो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक शानदार वीडियो के साथ आपकी क्या की जाएगी, 9 या 10 गो अभिक्रियाएं को कंप्लीट कराई जाएगी। देखना ना भूले। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और यूँ समझिए कि हमारे साथ जुटिए और आप क्या कीजिए, कंसेप्ट के साथ सीरीज बाई सीरीज हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, जो भी विषय आपको पढ़नी है A to Z विषय इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू।